हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशीष सिंह, योर मैथ्स मेंटोर, और आज हम अलग एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं इस जब भी मैथ्स क्लास के अंदर। आज का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस से है। 15 किलोमीटर हम चल चुके हैं, आइए आज चलते हैं 16वां किलोमीटर। क्या है आज का कॉन्सेप्ट? देखो, तीन चीजें होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर: अंकित मूल्य मार्क प्राइस, सीपी क्रय मूल्य, और हमारे पास विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। आज दो की बात करते हैं, सीपी और मार्क प्राइस, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात करते हैं। तो देखो, आपके पास ये सीपी है, ये आपका आपने पैसे बढ़ाकर, मान लो आपने कोई चीज 100 रुपए की ली, आपने उसे बढ़ाकर 130 रुपए का कर दिया। फिर आपने देखो किसी को बताया नहीं, आपने 100 रुपए की ली, बढ़ा के उसे 130 रुपए का टैग लगा दिया। फिर आपका कोई दोस्त आता, आप उसे अपने दोस्त को कहते हो, यार ऐसा है ऐसा है, मैं तेरे लिए क्या करता हूं, मैं तेरे लिए आराम से इस चीज को थोड़ा सा कम रुपए का कर देता हूं, तू मेरा दोस्त है, तेरे लिए करता हूं मैं ऐसा, तेरे लिए मैं इसको 20 रुपए कम कर देता हूं, तो 110 की बेच दी। तो आप खुद देखिए, आप ध्यान से देखेंगे यहां पर, तो यहां पर कोई 100 रुपए की चीज कितने की बेच दी है? 110 की बेच दी। रियलिटी में उसे 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, रियलिटी में उसे 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो हमारे पास यहां पर दो चीजें हैं, एसपी तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एसपी तक पहुंचने के दो रास्ते कैसे हैं कि भैया, या तो हम ऐसे सोचे कि सीपी है 100 रुपए और प्रॉफिट के रूप में एसपी के पास पहुंच जाए। प्रॉफिट कितना? 10 का प्रॉफिट। या फिर मार्क प्राइस से भी आ सकते हैं, अंकित मूल्य से भी आ सकते हैं। अंकित मूल्य से मान लो ये 130 का था, डिस्काउंट देके यहां पहुंच सकते हैं। तो प्रॉफिट के जरिए भी पहुंचा जा सकता है एसपी के पास, विक्रय मूल्य के पास, और डिस्काउंट के जरिए भी पहुंचा जा सकता है। तो दो रास्ते हैं। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट जो आज हम बताने वाले हैं। तो एसपी पे पहुंचने के दो रास्ते। कैसे पहुंच सकते हैं एसपी पे? पहले सीपी के रास्ते पहुंचते हैं, क्रय मूल्य के रास्ते। तो सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंट हमारे पास किस पे होता है? सीपी के ऊपर ही होता है, क्रय मूल्य पर ही होता है। तो प्रॉफिट परसेंट जो हमारे पास जितना प्रतिशत सीपी पे प्रॉफिट लगेगा, उसको प्लस सीपी को ऐड करेंगे तो एसपी के पास पहुंच जाएंगे, क्रय मूल्य के पास पहुंच जाए, विक्रय मूल्य के पास पहुंच जाएंगे। यहां पर हमारे पास क्रय मूल्य सीपी कॉमन आएगा, अंदर क्या आएगा? 1 + p% आएगा, और हमारे पास ये एसपी आ गया। एक तरीका तो ये है, ठीक। दूसरा तरीका क्या है? इसको थोड़ा सा अलग कलर से, अलग ढंग से लिखते हैं। एमपी से भी पहुंच सकते हैं एसपी की तरफ। एमपी से कैसे पहुंच सकते हैं? मार्क प्राइस अंकित मूल्य, डिस्काउंट देके। डिस्काउंट दिया, अब डिस्काउंट बट्टा दिया, छूट दिया किस पे? अंकित मूल्य पे ही। अब अंकित मूल्य हमारे पास क्या है? कॉमन है, अंकित मूल्य कॉमन है, अंदर क्या आएगा? 1 - d%, और ये हमारे पास एसपी आ गया। अब चाहे उधर से आ जाओ, सीपी से आओ, चाहे एमपी से आओ, आपने देखा, चाहे सीपी से आओ चाहे एमपी से आओ, कहीं से भी आओ, आना तो एसपी पे ही है, सेम ही आना, आंसर तो सेम ही आना है। दैट मीन्स हमारे पास चाहे यहां से आ जाओ चाहे यहां से आ जाओ, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों क्या है? हमारे पास बराबर है। फर्स्ट और सेकंड हमारे पास दोनों के दोनों क्या है? बराबर है। अगर दोनों के दोनों बराबर हैं तो जरा इसको हल्का सा देखते हैं। एक मिनट रुक जाइए। देखिए, तो हमारे पास एक एसपी कितना आया था? एक एसपी कितना आया था? इसको हल्का सा नीचे कर लेते हैं, ये हो गया। तो एक एसपी हमारे पास इतना आया था और एक एसपी हमारे पास इतना आया था। दोनों को लिख लेते हैं, दोनों को लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये आएगा सीपी 1 + p%, और यहां पर हमारे पास किसके बराबर है? ये एसपी है सीपी के थ्रू, और एमपी के थ्रू कितना है? एमपी 1 - डिस्काउंट %। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब देखो, सीपी और एमपी हमारे पास क्या आ सकता है? सीपी और एमपी हमारे पास कितना आ सकता है? 1 + 1 - d%, और नीचे 1 + p%। ये दोनों का रेशियो आ गया, दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। किसके बीच में रिलेशन आ गया? सीपी और एमपी के बीच में क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का रिलेशन आ गया, ठीक है। अब 1 को क्या लिख सकते हैं? कुछ लोग 1 को 100% भी लिखते हैं, और माइनस डिस्काउंट %, और 1 को 100% लिख सकते हैं, प्लस हमारे पास p% प्रॉफिट परसेंटेज। अब क्या है? ऊपर और नीचे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर सीपी और एमपी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या? परसेंटेज कॉमन है तो कट जाएगा, तो 100 - डिस्काउंट और 100 + प्रॉफिट। अब पूरा समझाना क्यों पड़ा? डायरेक्टली मैंने लिखा क्यों नहीं? डायरेक्टली मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरे चीज़ों ध्यान रखना, सीपी के सामने डिस्काउंट आ रहा है माइनस में, और एमपी के सामने प्रॉफिट आ रहा है, तो पूरा समझाना पड़ा कि ये 100 - डी होता है, ये 100 + पी होता है। तो ध्यान रखना, ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेशियो के थ्रू भी जा सकते हैं, वैसे वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, बट आज सीपी और एमपी का रिलेशन 100 - डी अपॉन 100 + पी, ये आप हमेशा रखेंगे अगर सीपी और एमपी की बात करता है। आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि मैंने जो बताया है इसे अप्लाई कहाँ करना है, तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन,
मैं करता हूँ और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। क्या बोल रहा है, नमिता ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%, डिस्काउंट हमारे पास 20% का है सभी आइटम्स पे, और स्टिल हमारे पास प्रॉफिट कमाती है वो 12% का। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, अगर मार्क प्राइस 280 है, ठीक है। यदि हमारे पास सीपी और एमपी का हमारे पास रेशियो है, सीपी और एमपी का रेशियो कितना होता है, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, ये हमें पता है। दोनों का हमारे पास जो रेशियो है हमें पता है। अब डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट हमारे पास कितने का, 20% का, तो 20 का डिस्काउंट है। प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट हमारे पास कितने का है, 12 का है, 12 का प्रॉफिट। तो सीपी और एमपी हमारे पास रेशियो आ जाएगा कितना, ऊपर 80 आएगा और नीचे हमारे पास 112 आएगा। काटेंगे 8 से, काटेंगे 8 से, क्या काटेंगे 16 से काटेंगे, 16 पंजे और 16 सत्ते, तो रेशियो क्या आएगा, सीपी और एमपी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 5/7 आएगा। अब कमाल की बात अगर आप देखें, कमाल की बात अगर आप देखें, दोनों का रेशियो तो आ गया 5 और 7। हमारे पास मार्क प्राइस अंकित मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है 280 रुपए, तो अंकित मूल्य 7 की वैल्यू दे रखी है 280, 7 की वैल्यू 280, तो 7 कितना गुना है, 40 गुना है, तो वो भी हमारे पास 40 गुना हो जाएगा, 40 गुना, तो 5 इंटू 40 हमारे पास कितना आएगा, 200 आएगा। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, तो क्रय मूल्य आ गया हमारे पास 200 रुपए। ये हमारा उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में जहां पर सीपी और एमपी के बीच में रिलेशन से आपका आंसर निकले। आइए ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इसका उत्तर क्या होगा। और आई होप आज का आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा लगा होगा। ऐसे और कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमारे सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।